दोस्तों ज़रा सोचिए क्या हो अगर आप अपने जीवन की हर चुनौती को लोमड़ी जैसी तेज चतुराई और दिमाग से मात दे सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो छुपी हुई चाबियां कौन सी हैं जो आपको एक चतुर इंसान बना सकती हैं। अगर आप हर बार सही फैसला लेना चाहते हो, लोगों को आसानी से समझना चाहते हो और हमेशा एक कदम आगे रहना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चतुर लोग ही आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे गोपनीय तरीके बताने वाला हूं जो आपको लोमड़ी से भी तेज चतुराई सिखा देंगे, जिन्हें मैंने खुद सीखा और आजमाया है। ये तरीके आपकी सोचने की शक्ति को 10 गुना तेज कर देंगे, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना अपने लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चतुराई सीखने का सबसे पहला तरीका, जरूरी राज को भी मामूली करके दिखाओ। सोचिए आपके पास एक बहुत बड़ा राज है, जैसे कोई खास तरीका जिससे आप जल्दी पैसे कमा सकते हैं या कोई ऐसी जानकारी जो दूसरों के लिए बहुत कीमती हो सकती है। अब अगर आप इसे हर किसी के सामने बड़े गर्व से खोल देंगे तो क्या होगा? लोग इस्तेमाल कर लेंगे या आपका फायदा कट जाएगा। लेकिन अगर आप उसी राज को मामूली दिखाएं, जैसे अरे इसमें कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है, तो लोग इसे हल्के में लेंगे और आप चुपचाप फायदा उठाते रहेंगे। यही असली चतुराई है। जैसे मान लीजिए आप गोलगप्पे की दुकान चलाते हैं और आपके पास गोलगप्पे का पानी बनाने की कोई ऐसी ट्रिक है जिससे गोलगप्पे का पानी बहुत ही टेस्टी बनता है। लोग दीवाने हो जाते हैं आपके गोलगप्पे खाकर। अब अगर आप ये ट्रिक दूसरों को बता देंगे, ये राज दूसरों को बता देंगे, तो आपकी शॉप की सेल्स कम पड़ जाएगी। ऐसे में अगर कोई आपके गोलगप्पे के पानी का सीक्रेट पूछता है तो आप बिल्कुल नॉर्मली कह सकते हैं, कुछ नहीं यार, बस ऐसा ही है, नींबू डाल दो, मसाला डाल दो, बस हो गया। कहने का मतलब है बड़े से बड़े राज को मामूली बनाकर पेश करो ताकि लोगों की नजर उस पर ना लगे। यही असली चतुराई होती है। चतुराई सीखने का दूसरा तरीका, माहौल देखकर अपने शब्द बदलो। कितनी बार आपने देखा होगा कि एक ही इंसान अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बात करता है। ऑफिस में बॉस के सामने सीधा साधा, दोस्तों के बीच मस्ती मजाक और घर पर एकदम हल्का फुल्का। यही तो है असली चतुराई, माहौल देखकर शब्द बदलना। ये कोई चालाकी नहीं, ये समझदारी है, क्योंकि दुनिया सीधी सादी बातों पर नहीं चलती, दुनिया माहौल के हिसाब से चलती है। अगर तुम हर जगह एक ही टोन में बोलोगे तो लोग तुम्हें या तो अहंकारी समझेंगे या फिर बेवकूफ। लेकिन अगर तुम माहौल के हिसाब से अपने शब्द बदल दोगे तो हर जगह फिट भी हो जाओगे और लोगों के दिल में जगह भी बना लोगे। उदाहरण के लिए मान लो आप सब्जी बेच रहे हैं और आपके पास कुछ ग्राहक आते हैं और आपको टोकते हुए कहते हैं, सब्जियां सस्ती क्यों नहीं देते, इतनी महंगी क्यों कर रखी है, गुस्से में। फिर आपका दोस्त आता है और हंसते हुए कहता है, अरे भाई आज तो झक्कास सब्जियां लग रही हैं। अब अगर आप हर किसी को एक ही अंदाज में जवाब देंगे, चिड़चिड़े होकर बोलेंगे, तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप माहौल देखकर शब्द और टोन बदलते हैं, जैसे उस ग्राहक के सामने आप शांत और समझदारी से कहिए, ठीक है जी, ये ले लो थोड़ा सस्ता। दोस्त के लिए कैजुअल और मजाकिया, हाँ यार आज सब्जी तो सच में झक्कास है, तो नतीजा ग्राहक खुश, पैसा भी सही, दोस्त खुश, रिश्ता भी अच्छा। बात वही है, लेकिन शब्द और टोन माहौल के हिसाब से बदलो। यही असली चतुराई है। चतुराई सीखने का तीसरा तरीका है, काम निकालने के लिए तारीफ करना भी एक चतुराई होती है। मान लीजिए आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो अपना पूरा दम लगाकर काम करे। अब अगर आप सीधा बोलते हैं, अरे यार थोड़ा जल्दी करो, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा काम पर, उल्टा वह आपसे चिढ़ जाएगा। असली जादू आता है तारीफ की चतुराई से। जब आप किसी की मेहनत, उसकी छोटी उपलब्धियों या उसके अच्छे आइडियाज की तारीफ करते हैं तो सामने वाला खुद को खास महसूस करता है, और जब कोई खास महसूस करता है तो वो काम में अपना 100% लगाने लगता है, बिना किसी झिझक या जोर जबरदस्ती के। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मकान बनवा रहे हैं और मिस्त्री बहुत स्लो काम करता है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं, भैया मैंने सुना है लोग कहते हैं आप बहुत फास्ट काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वह मिस्त्री अंदर से प्राउड फील करेगा और आपका काम जल्दी जल्दी पूरा करेगा बिना किसी गलती के। यही ताकत होती है चतुराई की। चतुराई सीखने का चौथा तरीका, छोटी छोटी जानकारी याद रखना भी एक तरह की चतुराई होती है। मेरे दोस्त, चतुराई सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें जानने में नहीं है, असली चतुराई तो छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। हाँ, वही छोटी चीज़ें जो हम रोज भूल जाते हैं, जैसे किसी का नाम, किसी की पसंद या कोई हल्की सी बात। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को पकड़ना शुरू कर दें तो आपका दिमाग अपने आप सुपर शार्प बन जाएगा। असल में छोटी छोटी बातें याद रखना मतलब अपनी दुनिया को पढ़ना,
मौके पहचानना और दूसरों से आगे रहना। उदाहरण के लिए मान लो आप रोज सुबह 8 बजे अपने कॉलेज के लिए निकलते हो और आपको भरी हुई बस मिलती है, लेकिन आपने नोटिस किया कि 7:45 पर एक बस जाती है जो बिल्कुल खाली जाती है। अब अगर आप 15 मिनट पहले अपने घर से निकल लें तो आप आराम से अपने कॉलेज पहुंच सकते हैं एंजॉय करते हुए। कहने का मतलब है आपको उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। यही चतुराई होती है। चतुराई सीखने का 5वां तरीका, कभी कभी अनपढ़ बनकर सबक सिखाओ। मान लो आपके ऑफिस में या आपकी दुकान में एक एम्प्लॉय है जो हमेशा ये दिखाता है कि उसे सब कुछ आता है, इसलिए वो तुम्हें बार बार छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अब अगर तुम हर बार उससे बहस करो तो मामला लंबा खिंच जाएगा, मनमुटाव पैदा हो जाएगा। ऐसे में तुम ये कर सकते हो कि अगली बार जब वो तुम्हें कोई मुश्किल काम दिखाकर बोले कि ये तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम हल्की सी मुस्कान से कह दो, हाँ सही कह रहे हो, मुझे तो ये नहीं आता। आप देखना वो घमंड में खुद ही काम करने बैठ जाएगा, लेकिन फिर जब तुम चुपचाप बाद में वही काम सही तरीके से करके दिखाओगे तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो समझ जाएगा कि तुम्हें कम आंकना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। कहने का मतलब है कभी कभी सीधा टकराने से अच्छा है थोड़ी अनपढ़ एक्टिंग करके सामने वाले को उसकी सही औकात दिखा देना। चतुराई सीखने का 6ठा तरीका है हाँ में हाँ मिलाना भी कभी कभी चतुराई ही होती है। कभी कभी हम हर बात में ना कहने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है हाँ कहने से हमारी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन असली चतुराई यह है कि हर बार ना बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी एक छोटा सा हाँ भी आपकी समझदारी और स्मार्टनेस दिखा सकता है। हाँ में हाँ मिलाना मतलब अपने आप को फंसी हुई स्थिति से बाहर रखना, सामने वाले को खुश करना और बिना लड़ाई के काम निकलवाना। यही तरीका है कि आप अपनी इमेज को सुरक्षित रखते हुए लड़ाई या झगड़े में फंसे बिना आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आप अपने घर में खाली बैठे हो और आपका दोस्त कहता है यार भाई मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दे। अब अगर आप ना कह दोगे तो आपके दोस्त को बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप कहते हो चलो ठीक है छोड़ देता हूं और रास्ते में आपने अपने घर के लिए जरूरी सामान भी खरीद लिया और अपने कुछ छोटे मोटे काम भी निपटा लिए, इसमें आपके 2 फायदे हुए। पहला, सामने वाला भी खुश, दूसरा आपने जरूरी काम भी निपटा लिए। आपके दोस्त को लगेगा आपने उसकी हेल्प की, लेकिन यहां पर तो आपने अपना काम किया। यही तो चतुराई होती है। चतुराई सीखने का 7वां तरीका, कभी कभी दुश्मन को भी मिठास से हराया जा सकता है। जीत का मतलब ये नहीं कि आप जोर जबरदस्ती से सामने वाले को हरा दो। असली जीत तो तब है जब आप इतनी शांति और मिठास के साथ अपनी बात रखो कि सामने वाला खुद ही पीछे हट जाए बिना कोई लड़ाई किए। कितना मजेदार पल होता है जब कोई आपसे गुस्से या लड़ाई की उम्मीद में खड़ा हो और आप सिर्फ हंसते हुए उसे अपनी चाल से चुप करा देते हो। ये सिर्फ चतुराई नहीं है, ये समझदारी है। ये वो कला है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सुपरमार्केट में खड़े हो और पीछे वाला लाइन काटने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सीधे टकराओगे या गुस्सा दिखाओगे तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप मुस्कान के साथ हल्की मजाकिया टोन में कह दो अरे भाई थोड़ा इंतजार कर ले, ट्रेन छूट रही है क्या, ऐसे में वह बंदा आपकी समझदारी देखेगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगा। याद रखो असली ताकत है मिठास में शक्ति, शांति में रणनीति और गुस्से में नियंत्रण। ये तरीका आपको न सिर्फ जीत दिलाता है बल्कि दूसरों की नजर में भी आपकी इज्जत बढ़ाता है। तो दोस्तों ये थे 8 तरीके जो आपको लोमड़ी जैसी चतुराई और समझदारी दे सकते हैं। याद रखो असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं बल्कि दिमाग, चालाकी और शांत रहने की कला में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।